हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब स्टॉक क्लासेज बाय सेंसर में। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में। नाम से ही इसके आपको समझ में आ रहा होगा, बेकिंग सोडा है तो बेकिंग आपका जो बेकरी है उसमें इसका यूज ज़्यादा होता है। यानी कि हम लोग के जो किचन है, किचन में इसका यूज हम लोग करते हैं, और साथ ही साथ इसके केमिकल यूजेज भी हैं, और हम लोग के दैनिक जीवन में इसका बहुत सा यूज है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके नाम से। तो बेकिंग सोडा इसका एक आपका जो कमर्शियल नेम है बेकिंग सोडा, या फिर इसी को आप बोलते हो खाने वाला सोडा, खाने का सोडा आप बोलते हो, ठीक है। या फिर इसी को बोला जाता है मीठा सोडा भी बोला जाता है, मीठा सोडा भी इसको नाम दिया जाता है ना। ये किचन में हम लोग का जितने भी बेकरी टाइप की चीज़ें बनती हैं, जैसे ब्रेड हो गया, बन हो गया आपका, है ना, केक वगैरह जो बनता है, आप जो मीठी रोटी बनती है उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और साथ ही साथ आपका जो सिंपल ब्रेड आप हम लोग का बनता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, रोटी को आपका स्पंजी बनाने के लिए, है ना। आपका जो आप पकौड़े वगैरह बनाते हो, है ना, भजिया तलते हो, तो उसमें भी आप इसका यूज करते हो, उसको क्रिप्सी, है ना, क्रंची क्रिप्सी बनाने के लिए ये सॉफ्ट और कुरकुरा बनाता है उसको। तो इन सब चीज़ों में हम लोग इसको बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे आप, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्या हो गया सोडियम, ये जब एक हाइड्रोजन आता है तो उसके लोग क्या यूज करते हैं, बाई यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बाई, सोडियम बाई। आइए, तो आप जानते हो कार्बोनेट है हम लोग का तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। या फिर इसी को आप देखोगे तो लिखेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखता है इसको, ठीक है। तो दोनों ही नाम आप याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसके अणुभार की बात कर लें हम लोग, इसका अणुभार क्या होगा। तो अणुभार आप जानते ही हो, बताया पीछे भी आपको, अणुभार क्या होता है, परमाणुओं का जो भार होता है, किसी अणु में आए हुए सही परमाणुओं का जो भार होता है उसे ही कहते हैं हम लोग क्या चीज़, अणु भार। तो इसमें कौन कौन से परमाणु आए हैं, सोडियम आया हुआ है, हाइड्रोजन आया हुआ है, कार्बन आया हुआ है, और 3 आपके ऑक्सीजन आए हुए हैं, है ना। तो सोडियम कितना होता है 23, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और यहाँ पे आपके एक ऑक्सीजन का होता है कितना 16, है ना। तो कितने ऑक्सीजन लोग पास है, 3 ऑक्सीजन है ना। तो कितना हो जाएगा 23 + 1 कितना हो जाएगा 24, और आप इस पर 12 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 ये हो गया आपका। और ये आपका 16 ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जोड़ दीजिए 70 80 84 कितना हो जाएगा 84, कितना आएगा 84। तो इसका अणुभार कितना होता है 84 होता है आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, हम ना मीठा सोडा, खाने का सोडा। अभी हम लोग देखेंगे इसके जो यूजेज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इनके यूजेज जो हैं उन्हीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी, और आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो 100% इससे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। बेकिंग सोडा का जो यूजेज है ना, ये आपका एंटी एसिड के रूप में हो, चाहे अग्निशामक यंत्रों के रूप में हो, है ना। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस भी देखेंगे हम लोग कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। नाम लेने में तो लगता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या है, दोनों एक ही हैं, लेकिन एक्चुअली में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या है, एक ही नहीं है, ठीक है। दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है, और इसको पहले बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे हम लोग बेकिंग सोडा को। तो बेकिंग सोडा एक्चुअली इसमें कार्बोनेट आया हुआ है, जाहिर सी बात है हमको इसमें जो है कार्बोनेट मिल जाए सीधे हम लोग को, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ही हम लोग को कार्बोनेट प्राप्त हो सकता है, ठीक है। और इसमें सोडियम भी है, तो सोडियम का कोई साल्ट या फिर कोई भी अभिकर्मक हम लोग के पास होना चाहिए। तो हम लोग इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, है ना। एक तो आपका जो सोडियम कार्बोनेट है उससे बना लें हम लोग, ठीक है, और एक आपका जो सोडियम क्लोराइड है उससे हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो बनाने की विधि में आप जो है बनाने
की जो विधि है उसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं किससे, सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 से क्या चीज़, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण है ना। सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाएंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो हमको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन उसमें ऐड करना है, तो हम लोग बनाएंगे सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन। क्या बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन बनाएंगे। आप फिर उसमें प्रोवाइड करेंगे हम लोग CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे, तब देखते हैं क्या हम लोग का फॉर्म होता है। तो यानी कि सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या करेंगे, CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता हम लोग को, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, प्राप्त होता है। तो सिंपल सा रिएक्शन बना लीजिए, क्या चाहिए हमको, सोडियम कार्बोनेट चाहिए, तो ले लीजिए, ये हो गया हम लोग का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो गया। जली विलयन चाहिए आपको तो H2O ले लीजिए, हो गया इसका जली विलयन, सोडियम कार्बोनेट और ये जल लिया, सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन हो गया। अब इसे मिला दीजिए, क्या, CO2 गैस प्रोवाइड कीजिए, तो ये आपका CO2 गैस क्या किया आपने, प्रवाहित किया। अब प्रवाहित करने के बाद आप देखिए प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है आपका, ठीक है। हमको चाहिए क्या, NaCO3, सिंपल सा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 Na2 है ना, तो सिंपल सा 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ पे कार्बन भी 2 हो जा रहे हैं, है ना, हाइड्रोजन भी 2 हो रहे हैं, तो यहाँ से बन जाएगा 2NaHCO3, ठीक है, 2NaHCO3, ठीक है। तो आपका ये आपका बन के तैयार हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा या फिर मीठा सोडा, जिसे आप बोलते हो बेकिंग सोडा बनके तैयार हो चुका है। ये बेकिंग सोडा किससे, सोडियम कार्बोनेट से बनाया आपने, सोडियम कार्बोनेट से बनाया। आइए इसका दूसरा जो देखते हैं हम लोग, किससे बनाएंगे हम लोग, NaCl से, ठीक है ना, NaCl से, किससे, NaCl से क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं, NaHCO3 का निर्माण कैसे करेंगे। तो सिंपल रिएक्शन है, जो आप समझ रहे हो उसी को बस संकेतों में लिख देना है, कैसे निर्माण करेंगे। तो NaCl है, सिंपल सी बात है, हमको सोडियम मिल चुका है, हमको जो बनाना है सोडियम हमको मिल चुका है, हमको हाइड्रोजन चाहिए, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन लाने के लिए हम लोग इसमें जली विलयन इसका बनाएंगे, हम लोग NaCl का भी क्या बनाएंगे, जली विलयन बना देंगे। और उसमें थोड़ा सा हम लोग मिलाएंगे अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई गई है, इसमें आपका क्या होगा, हम लोग जल तो मिलाएंगे ही मिलाएंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, आपका कुछ थोड़ा सा उसमें अमोनिया गैस भी प्रवाहित करेंगे। इसका मतलब अगर आप देखो यहाँ पे, इसको याद करने के लिए, तो NaCl का जब इसके साथ जब H2O मिला दोगे तो ये बन जाएगा ब्राइन। क्या बन जाएगा, ब्राइन हो जाएगा। जानते ही हो आपका जो सोडियम क्लोराइड का जली विलयन होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। इसमें आप मिलाने जा रहे हो क्या चीज़, अमोनिया, NH3 मिलाने जा रहे हो, क्या ये अमोनिया मिलाने जा रहे हो, अमोनिया। तो ये आप इसको जो मिला करके हम लोग बात करें तो इसको एक नाम देते हैं हम लोग अमोनिकल ब्राइन। मतलब क्या, ऐसा ब्राइन जिसमें क्या है, अमोनिया युक्त ब्राइन का मतलब कई बार पिछले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ब्राइन का मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड का जो जली विलयन होता है उसको बोलते हैं ब्राइन। उसमें हम लोग अमोनिया ऐड कर देंगे तो उस पूरे जो सोल्यूशन को बोलेंगे अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बोलेंगे उसको, ठीक है। तो अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में, जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट में हम लोगों ने किया, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया, तो ऐसे क्या है, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अमोनिकल ब्राइन विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, CO2 गैस प्रवाहित
करने पर क्या प्राप्त होता है हम लोग को, NaHCO3 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा अब तो आप समझ चुके हैं, एक वर्ड में ला दिया है इसको हम लोगों ने, अमोनिकल ब्राइन। तो ब्राइन बना लो पहले, तो क्या हो गया, NaCl प्लस H2O, अमोनिकल करना है तो इसमें अमोनिया मिला दिया, अमोनिया प्रवाहित किया इसके अंदर, और साथ में क्या प्रवाहित किया, CO2 प्रवाहित किया आपने। अब CO2 प्रवाहित करने के बाद क्या मिलने जा रहा है आपको, सिंपल सा हमको मिलेगा सोडियम बाई कार्बोनेट। सबसे पहले क्या मिलेगा हम लोग को, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 जो हमको चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या हो गया इसमें, अभी आप देख रहे हो कि एक हाइड्रोजन निकल गया है यहाँ से, ठीक है। तो आपका NH2 हो गया, यहाँ से 2 लेंगे तो NH4 हो जाएगा, और Cl मिलेगा तो क्या होगा, NH4Cl हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड भी मिलेगा, NH4Cl, ठीक है। तो एक तो आपको हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया हम लोग को, और एक क्या मिल गया हम लोग को, NH4Cl हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आपने बना लिया क्या, बेकिंग सोडा, यहाँ भी बन गया हम लोग का बेकिंग सोडा बन गया हम लोग का। तो रिएक्शन बिल्कुल इजी है, अमोनिकल ब्राइन से याद करें छोटा हो जाएगा, ठीक है। NaCl से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग ब्राइन बनाएंगे, अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे, और CO2 गैस भी क्या उसमें प्रवाहित करेंगे, तो हम लोग को क्या है, बेकिंग सोडा प्राप्त होगा, साथ ही साथ उसमें से अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो बनाने का ये 2 विधि आप बिल्कुल याद रखिएगा, सिंपल है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग, भौतिक गुण की तरफ चलते हैं, इसके थोड़ा सा भौतिक गुण को देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लास्ट में ही मिलेंगे हम लोग को, क्योंकि लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि इसके जो यूजेज है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बनाने की विधि तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बट आपके जो कंपटीशन लेवल में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपके जो यूजेज है उससे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। तो आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए क्लास में, तो मज़ा आएगा, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लास्ट तक आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके भौतिक गुण का अध्ययन कर लेते हैं। भौतिक गुण क्या इसका है, तो भौतिक गुण में कुछ विशेष नहीं है, ये जैसे पिछले हम लोग के जो शॉर्ट थे उसी के प्रकार का इसका ये भौतिक गुण है। ये एक प्रकार का क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, सफ़ेद कलर का होता है ये, ठीक है। तो भौतिक गुण में अगर सबसे पहला पॉइंट की बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी भौतिक अवस्था कैसी हो जाएगी, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगी, और रंग कैसा हो जाएगा उसका, सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि यह क्या है, यह सफ़ेद श्वेत कहते हैं हम इसको, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना। ये पहला चीज़ हो गया। देखेंगे इसको जल में आप घोल के देख सकते हो खुद इसको, तो ये जल में थोड़ा कम विलेय है, ठीक है। जल में डायरेक्ट जो है कि पूरा ये विलेय नहीं होता है, ठीक है। ये अल्प विलेय है, जल में क्या है, ये अल्प विलेय है, जल में अल्प विलेय है, विलेय है थोड़ा कम घुलता है, धीमे धीमे घुलता है, अल्प विलेय है, एकाएक नहीं घुलेगा ये। जैसे नमक है, नमक को पानी डालेंगे तो क्या हुआ, तुरंत तो घुल जाता है, लेकिन इसको डालेंगे तो तुरंत नहीं घुलेगा वो, ठीक है। कुछ पार्ट घुलेंगे, कुछ क्या उसमें बचे रहेंगे, ठीक है, पूरा पार्ट इसका घुलने वाला नहीं है, ठीक है। इसका थर्ड जो देखेंगे तो इसका स्वाद की बात कर सकते हैं। तो स्वाद इसका कैसा होता है, नमकीन खारा टाइप का होता है थोड़ा सा, ठीक है, खारा नमकीन होता है इसका स्वाद, ठीक है। और एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसका जो जलीय विलयन होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, वह क्या है, क्षारीय होता है, ठीक ना। इसका जलीय विलयन जो होता है, जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। इसी गुण के कारण देखते हैं, जैसे स्किन को साफ़ करने के लिए भी घर पे जो है इसका यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा आप क्या करोगे, थोड़ा सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, थोड़ा सा नींबू का रस उसमें मिला करके अपने स्किन पे, जहाँ पे स्किन डार्क हो गई हो या फिर बर्न कर गई हो ये सनलाइट से, या फिर ब्लैकिश थोड़ा सा हो गया हो, तो वहाँ जब उसको रगड़ेंगे या फिर उसको साफ़ पानी से धुल लेंगे तो देखेंगे कि वो क्या है, वहाँ पे थोड़ा सा स्किन क्या है, साफ़ हो जाती है, स्किन साफ़ हो जाती है। तो जो क्षारीय गुण होता है उसी गुण के कारण ऐसा होता है। तो ये इसके कुछ हो गए भौतिक गुण हो गए, ठीक है ना। 3-4 पॉइंट्स भौतिक गुण में आपने देख लिया। आइए आगे देखते हैं इसके रासायनिक गुण क्या क्या है।
तो केमिकल प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है इसकी, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी भी इसकी इम्पोर्टेंट रहेगी हम लोग के लिए, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे ही एक आध उपयोग भी देखेंगे कि इसके उपयोग किस प्रकार से। तो केमिकल प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी में आप जब देखोगे तो सबसे पहला चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो अभी आपने कहा ना कि इसका जो जली विलयन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। जली विलयन कैसे होता है, क्षारीय होता है। तो आइए देखते हैं जली विलयन क्षारीय कैसे होता है। सबसे पहला पॉइंट उसी को बनाते हैं हम लोग कि कह सकते हैं कि NaHCO3 की जल से क्रिया, जल से क्रिया, NaHCO3 जल से क्रिया करेगा तो क्या करेगा, है ना, सिंपल सी बात है। NaHCO3 जब जल से क्रिया करने जाएगा तो जल में ये क्या है, उससे रिएक्शन करेगा तो आपका कुछ चीज़ें जो H है वो अपना H पॉजिटिव H निगेटिव में क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। और आपका जो NaHCO3 है, ठीक है, उसमें भी चेंजिंग आएगी। क्या चेंजिंग आएगी देखिए यहाँ पे, सबसे पहले तो आपका NaHCO3 हो गया, यहाँ पे क्या हम लोग का H2O हो गया, हम लोग का यहाँ पे बन जाता है NaOH। क्या बनता है, NaOH बन जाता है, NaOH बन जाएगा, ठीक है। कैसे ये ब्रेक करेगा तो पॉजिटिव निगेटिव बनाएगा ये, ऐसे ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव बनाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला इस निगेटिव से कंबाइन हो जाता है, ये पॉजिटिव क्या है, इस निगेटिव से कंबाइन हो जाता है, तो NaH बन जाता है, आ प्लस बनता है H2CO3, कार्बोनिक अम्ल बन जाता है, कार्बोनिक अम्ल बन गया आपका। तो देखो ये तो अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल, ये अम्ल हो गया। लेकिन ये क्या बना, देखो तो ये क्या बना, क्षार बना। तो अभी आपने कहा कि इसका जलीय विलयन कैसे होता है, क्षारीय होता है। तो कैसे क्षारीय, या तो जलीय विलयन बनाया, जल के साथ क्रिया कराया तो अम्ल भी बन रहा है और क्षार भी बन रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं पे छुपा हुआ है। ये अम्ल तो है लेकिन कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। कैसा है, दुर्बल अम्ल है। और ये क्षार तो है लेकिन कैसा क्षार है, ये आपका प्रबल क्षार है। कैसा क्षार है, प्रबल क्षार है। आपको बताया गया था कि जो आपके सोडियम पोटेशियम आदि के जो क्षार होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, या फिर फर्स्ट ए सेकेंड ए के जो क्षार होते हैं, उपसमूह के क्षार जो होते हैं धातुओं के, वो क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। तो ये कैसा है, ये प्रबल क्षार है। ये कैसा है, प्रबल क्षार है। ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। इसलिए यहाँ पे जो सोल्यूशन प्राप्त होता है हम लोग को, या सोल्यूशन कैसा होता है, क्षारीय होता है। सोल्यूशन कैसा दिखता है हम लोग को, क्षारीय दिखता है, क्षारीय प्राप्त होता है। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी में जल से क्रिया हो गई, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल यहाँ पे H2CO3 प्राप्त होता है हम लोग को, ठीक है। प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल प्राप्त होता है, इसीलिए उसका विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक ना। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बनते हैं, ठीक है। चलिए इसको गर्म कर लें, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है उसका भी यूजेज हम लोग देखेंगे जब उसका सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो दूसरे पॉइंट का भी, जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं हम लोग, उसका भी यूज मिलेगा हम लोग को समझने में, जो उसके यूजेज है उनको समझने में उसका भी यूज हम लोग को मिलने जा रहा है। तो ये देखते हैं इसको गर्म किया जाए तो क्या होता है ना। अब ये क्या है, गर्म करने पर यानी कि ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ेगा, ऊष्मा का प्रभाव गर्म करने पे क्या होगा इसके साथ, ठीक है। तो गर्म करने पे ये अपने घटकों में अपघटित होता है और आपका इसमें सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में क्या है, आपका CO2 गैस निकलती है, ठीक है। और कुछ जल के अणु भी निकलते हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं 2NaHCO3 और इसमें बनाना हम लोग को सोडियम कार्बोनेट है, तो सिंपल सा Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया हम लोग का। एक आपका ये क्या है, साल्ट बना, सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया, साल्ट के रूप में मिला हम लोग को। और साथ में हम लोग क्या मिल जाएगा, CO2 और मिल जाएगा H2O। रिएक्शन देख लीजिए, दो हाइड्रोजन आपके 3 दुना के 6 ऑक्सीजन चाहिए हमको, तो 3 2 5 1 6, 2 कार्बन हो गए, 2 सोडियम हो गए, तो बैलेंस है रिएक्शन आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर, यहाँ पे क्या है, गर्म किया गया तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट में चेंज होता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा यूजेज में, हम लोग देखेंगे अभी जो इसको यूजेज, जो उपयोग इसके हैं उसमें इसका यूज आएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग हो जाएगा अम्लों से क्रिया,
अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया करेगा तो क्या होगा, देख रहे हो आप पीछे भी अम्ल जो अम्लों से क्रिया था क्षारों का, उसको देखा था आपने। तो अम्ल जब क्षार जब अम्ल से क्रिया किए थे, ठीक है, जो अम्ल हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बोनेटों से क्रिया किए थे, तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। पिछला अभी जो लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा होगा अम्लों का जो गुण थे, अम्लों के रासायनिक गुण। तो अम्लों को जब धातुओं के बाइकार्बोनेट के साथ गर्म किया गया था तो हम लोग को क्या मिले थे, लवण मिले थे, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई थी हम लोग को, ठीक है। तो अम्लों से क्रिया में आप सिंपल रिएक्शन बना सकते हो इसके, ठीक है ना। अभी ले लो क्या, NaHCO3 है, अम्ल लिया मैंने, HCl ले लिया, ठीक है, HCl ले लिया। तो सिंपल सा आप यहाँ देखोगे तो Na और Cl मिलकर बना देंगे NaCl, साल्ट बन गया, लवण बन गया हम लोग का Na, और ये Cl मिलके NaCl हो गया, ठीक है ना। अब एक यहाँ से हाइड्रोजन बचा हुआ हम लोग को, हाइड्रोजन ले लो, एक हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन चुरा लो इसमें से, तो बन जाएगा H2O, क्या बन जाएगा H2O, प्लस क्या बनेगा CO2। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम लोग यहीं पे अगर अम्ल क्या हम लोग ले लें H2SO4 ले लें, H2SO4 ले लें, ठीक है, तो आपका हो यहाँ पे 2 मालिक्यूल ले लीजिएगा Na, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकलने वाले यहाँ से, तो 2NaHCO3, तो क्या बनने जा रहा है हम लोग का Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 आप प्लस आपका क्या बन जाएगा यहाँ से H2O बनाएंगे और CO2 बनाएंगे। तो यहाँ पे कितने देख रहे हो ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 4 हाइड्रोजन चाहिए हम लोग को, तो 2 लगा दो, 2H2O हो जाएगा, ठीक है। और 2 कार्बन हम लोग को चाहिए, और यहाँ पे 2 कार्बन लगा दीजिए, ऑक्सीजन मिला लो, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 6 2 8, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ से, ठीक है, और जो है 3 दूना के 6, तो 10 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो Na2SO4 4 हो गए, 4 2 6 4 10 बराबर हो गया आपके, ठीक है। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ये अम्लों से क्रिया करता है तो ध्यान देना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब इसको गर्म किया जाता है तब भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है ना। तो गर्म करने पे भी हो गया आपका, ठीक है। जब इसको जल से क्रिया कराया गया तो वो प्रबल क्षार बना, इसलिए इसका विलयन क्या होता है, क्षारी होता है। तो इसका विलयन पूछेगा कि जल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारी विलयन रहता है, क्यों, तो वहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे प्रबल क्षार का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं यूजेज पे, ये आपका भौतिक गुण रासायनिक गुण हो गया आपका। आइए उपयोग देखते हैं इसके। तो उपयोग में अभी हम लोगों ने बात किया, खाने पीने की बात जब होती है तो मज़ा आ जाता है ना। तो खाना पीना है, तो खाने में क्या है, अभी तो बारिश का मौसम धीमे धीमे आ ही रहा है, तो पकौड़े वगैरह तो बनते ही हैं आपके। तो और बर्थडे आता है तो केक बनाते हैं आप लोग, ठीक है। बर्थडे आता है तो केक, और जब ज़्यादा खा लेते हो तो एसिडिटी, जब ज़्यादा खा लेते हो तो क्या होता है, एसिडिटी होती है, ठीक है। तो खाने में भी यूज है इसका, और खाने के बाद जो प्रॉब्लम होने वाली है उस प्रॉब्लम का सलूशन भी क्या है, ये बेकिंग सोडा है। तो बनाने में भी यूज है, खाने में भी इसका यूज है, और खाने के बाद जो समस्या है उस समस्या को दूर करने में भी क्या इसका यूज है, ठीक है। तो आइए इसके उपयोग देखते हैं, उपयोग देखेंगे हम लोग, ठीक है। उपयोग क्या क्या इसके हैं। उपयोग में 2 चीज़ें हम लोग स्पेशल देखने जा रहे हैं हम लोग आज यहाँ पे, 2 क्या बल्कि 3 चीज़ें देखेंगे हम लोग, ठीक है। एक तो इसका हम लोग देखेंगे कि जो आपका जो केक वगैरह बनते हैं, केक हो गया या फिर ब्रेड हो गया, आपका ब्रेड हो गया, बन हो गया, है ना, पाव रोटी जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वड़ा पाव जो भी बोलते होंगे आप लोग, ठीक है। तो ब्रेड है, बन है, ये सब क्या है, इसको जो आप भजिया बनाते हो, है ना, उसको क्रिस्पी बनाना है ना, कुरकुरे करने उसको, ठीक है ना, उसके अंदर स्वाद लाना है बढ़िया तरीके से, तो उसमें जो आपका हम लोग यूज करते हैं किसका, बेकिंग सोडा का हम लोग इसमें यूज करते हैं, है ना। इन सब चीज़ों को क्या है, कुरकुरा बनाने के लिए जो है, बनाने के लिए, है ना। केक को स्पंजी बनाना है, स्पंजी बनाना हो,
ठीक है, सॉफ्ट मुलायम इसको बनाना है, ठीक है, सॉफ्ट मुलायम स्पंजी बनाना है ना। तो हम लोग क्या है, ब्रेड है, बन है, इन सबको क्या स्पंजी मुलायम बनाने के लिए है ना, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये पावर कट था आपका, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग का बनने जा रहा है क्या, केक बनाने जाने जा रहे हैं हम लोग, ब्रेड बन बनाने जा रहे हैं, भुजिया वगैरह बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसको क्रिस्पी मुलायम स्पंजी बनाना है। केक देखें आप लोग ना, केक बर्थडे में हैप्पी बर्थडे टू यू है करते हैं आप लोग, तो उसमें केक आप लेके आते हो तो केक कितना स्पंजी होता है, सॉफ्ट होता है आपका। तो वो स्पंजी मुलायम बनाने के लिए उसमें हम लोग क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका बेकिंग सोडा है, हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अभी कह रहे हैं सर कि बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, फिर कह रहे हैं कि बेकिंग सोडा का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि बेकिंग सोडा एक चीज़ है और एक आपका है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपका एक चीज़ है, दो चीज़ें हैं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। क्या दोनों चीज़ें एक ही हैं? नहीं, ये दोनों चीज़ें एक ही नहीं है, दोनों चीज़ों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। दोनों चीज़ें क्या है, डिफरेंस है। अगर हम लोग का बेकिंग सोडा क्या चीज़ है, तो NaHCO3 अगर आप ले रहे हो तो सिंपल, तो ये क्या है आपका बेकिंग सोडा है। क्या ये बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग पाउडर क्या चीज़ होता है, तो बेकिंग पाउडर हम लोग बनाने के लिए बेकिंग सोडा का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा में जो है, बेकिंग सोडा में क्या करते हैं, खाद्य अम्ल मिलाते हैं। कौन सा अम्ल मिलाते हैं, खाद्य एडिबल जो एसिड है, खाद्य अम्ल। खाद्य अम्ल जब मिला देते हैं तब हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है, बेकिंग पाउडर मिल जाता है। यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। अच्छा, ये बेकिंग सोडा तो समझ में आ रहा है कि बेकिंग सोडा क्या चीज़ है। अब खाद्य अम्ल एक थोड़ा सा नया वर्ड आया। खाद्य क्या होता है, जो खाने योग्य है। खाद्य का मतलब क्या हो गया, खाने योग्य। खाने योग्य जो होता है अम्ल, उसे बोलते हैं खाद्य अम्ल। खाने योग्य अम्ल जो होता है उसको बोलेंगे क्या चीज़, खाद्य अम्ल बोलेंगे, ठीक है। तो खाद्य अम्ल कैसे, जो अम्ल हम लोग खा सकते हैं, जैसे आप टमाटर खा सकते हो है ना, संतरे खा सकते हो, नींबू का जो जूस है उसका इस्तेमाल आप करते हो है ना। तो ये जो एसिड आप यूज कर सकते हो खाने में, उस अम्ल की बात हो रही है, ठीक है। और ऐसे अम्ल जैसे ये आपका HCl है, आपका H2SO4 है, HNO3 है, क्या आप इनको खाने में यूज करते हैं क्या, नहीं, ये खाद्य अम्ल नहीं है। ये क्या है, खाद्य अम्ल नहीं है, ये खाद्य अम्ल नहीं है, ठीक है। ये खाने में यूज नहीं है। टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड है ना, ये तब जो है आपके जो एसिटिक एसिड, ये सब चीज़ें क्या है, खाने योग्य हैं, उसको लोग खाने में यूज करते हैं, ठीक है। और ये खाद्य अम्ल हम लोग को कहाँ से लेने हैं, तो ये हम लोग को कहीं से एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम लोग बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने जाते हैं, तो आपका जो चीज़ें हम बनाने में, खाना बनाने में, भोजन बनाने में, जो भोज्य पदार्थ, केक बनाना है, ब्रेड बनाना है, भजिया कुछ भी बनाना है, तो उसको बनाने में हम लोग जो उसके अंदर, या फिर अलग से हम लोग जो उसके अंदर घी या फिर तेल यूज करते हैं, घी या तेल में क्या होता है, आपका एसिड होता है, क्या होता है, अम्ल की मात्रा उपस्थित होती है। एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वसा और तेल से बने हुए अम्ल, ठीक है। वसा और तेल से बने हुए अम्ल, आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या घी और तेल में भी क्या आपका एसिड होता है, तो बिल्कुल हाँ होता है। और सभी क्या है, खाद्य अम्ल ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अम्ल होते हैं वही क्या होते हैं, खाद्य अम्ल हम लोग के होते हैं, खाद्य अम्ल होते हैं। और वही उसमें के अंदर जब हम लोगों ने बेकिंग सोडा मिला दिया, तो वहाँ से क्या हम लोग को बेकिंग पाउडर, हम लोग को जो बेकिंग सोडा है वो बेकिंग पाउडर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो बेकिंग है, खाना बनाना है, उसमें बेकिंग सोडा का यूज हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बना करके हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। आइए उसको देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम बेकिंग सोडा का यूज नहीं कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज कर लेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि हम लोग का जो बेकिंग सोडा था, अम्ल से क्रिया कराया था हम लोग। बेकिंग सोडा NaHCO3
इसकी क्रिया किसी अम्ल के साथ करा दीजिए HCl के साथ, तो आपने देखा कि NaCl बन गया था। NaCl एक साल्ट का निर्माण हुआ था, NaCl साल्ट का निर्माण हुआ था। आपका थोड़ा सा वाटर की मात्रा आई थी इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी। ठीक है, सबका यूज देख लेते हैं हम लोग क्या हुआ। तो हमने बेकिंग सोडा लिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेकिंग सोडा हम लोगों ने लिया। ठीक है, और हम लोग का उस बेकिंग सोडा को जब अम्ल के साथ मिलाया गया तो हम लोग का क्या बन गया, यहाँ पे NaCl बन गया। NaCl कैसा होता है, नमकीन होता है। नमकीन कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसका यूज करेंगे अपने केक में हमने क्या किया, बेकिंग सोडा लिया। ठीक है, और उसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमने HCl यूज कर दिया, तो वहाँ पे उस केक के अंदर क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, साल्ट भी आ जाएगा उसके अंदर, और साल्ट कैसा होगा, नमकीन होगा। तो केक तो आपका आ जाएगा मरा हुआ, लेकिन उसका टेस्ट कैसा होगा, उसका टेस्ट होगा नमकीन। और आपने जो मुंह मीठा करने के लिए बनाया हुआ है केक, वो कैसा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके साथ चाय पिलानी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, तो ये नमकीन हो जाएगा। तो क्या हम इसका यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, इस HCl का यूज नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे ले लो क्या चीज़, कोई और अम्ल ले लो, H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा Na2SO4 है ना, प्लस आपका H2O बनता है और CO2 का फॉर्मेशन होता है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, ये साल्ट की बात हो रही है, Na2SO4। ये भी Na2SO4 का भी स्वाद क्या है, कसैला कड़वा होगा आपका, तो जो आपका केक है उसका स्वाद क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो कहेंगे सर अगर हम लोग कोई और एसिड देते हैं आपका जो खाने योग्य एसिड नहीं है, उनके साथ नहीं मिलाएंगे। ठीक है, उनके साथ लेंगे तो जो साल्ट फार्म होगा वो साल्ट क्या होगा, उसका स्वाद क्या होगा, केक का ख़राब हो जाएगा, केक का स्वाद क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब तो कौन सा साल्ट ले लें हम लोग इसमें, खाने योग्य कोई साल्ट ले लें, खाने योग्य कोई अम्ल ले लें हम लोग, खाद्य अम्ल ले लें। तो आपका यहाँ पे NaHCO3 है, वो किसके साथ, आपका कोई खाद्य अम्ल है, यहाँ पे क्या ले लिया हम लोगों ने, खाद्य अम्ल लिया। ठीक है, अब ये खाद्य अम्ल से आपका हाइड्रोजन आयन निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा, और बाकी पार्ट बचेगा जो कि सोडियम के साथ लवण बनाएगा, तो सोडियम लवण बन जाएगा यहाँ पे। तो यह खाद्य अम्ल का लवण है, इसलिए इसको बोलेंगे खाद्य लवण। क्या बोलेंगे इसको, खाद्य लवण बोलेंगे इसको। खाद्य अम्ल से बना हुआ लवण है तो क्या बोलेंगे इसको, खाद्य लवण बोलेंगे। और यह लवण कैसा है, खाने योग्य है, उसका स्वाद खाने योग्य रहेगा, न्यूट्रल रहता है, उसका कोई स्वाद हम लोग को नहीं आता है। इसलिए जो केक का स्वाद हम चाहते हैं वही स्वाद बना रहेगा। इसकी वजह से, इस साल्ट की वजह से हम लोग के केक का जो स्वाद है बदलने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं पे HCl या H2SO4 मिला देंगे तो केक का स्वाद क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई कि हम लोग उसमें ये खाद्य बेकिंग सोडा में खाद्य अम्ल ही क्यों मिलाते हैं, क्यों ना हम कोई नॉर्मल अम्ल मिला दें उसके अंदर और हम बेकिंग पाउडर बना लें। तो बेकिंग पाउडर तो बनेगा, कोई भी अम्ल मिलाएंगे तो खाद्य में मिलाओ, अच्छा जनरल कोई एसिड मिलाओ, दोनों ही अवस्थाओं में बेकिंग पाउडर बन जाएगा। लेकिन हम लोग अगर कोई इनऑर्गेनिक जो है एसिड मिला देंगे HCl H2SO4, तो वहाँ पे जो लवण बनेंगे वो लवण आपके केक के स्वाद को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए हम उसमें जो खाद्य अम्ल है उसी का यूज करते हैं बेकिंग पाउडर को बनाने में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, कि आपका स्वाद की बात हो गई। बात यहाँ पे ये है कि केक में बेकिंग पाउडर मिलाने की ज़रूरत क्या है। तो अभी बताया मैंने कि उसको स्पंजी मुलायम, जैसे उसका आकार बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है ना, खूब जो है कि सॉफ्ट हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। तो स्पंजी बनाने के लिए देखने में अच्छा लगता है, खाने में भी क्या है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो बनाने के लिए उसके अंदर क्या हम लोग बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, बेकिंग सोडा नहीं, क्या मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर मिलाते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये सर बेकिंग पाउडर मिलाने से स्वाद तो समझ में आ गया कि स्वाद सही करने के लिए खाद्य अम्ल मिलाएंगे, लेकिन उसमें स्पंजीनेस और जो सॉफ्टनेस उसके अंदर है, अगर आप भजिया की बात करें तो उसमें जो क्रिस्पनेस जो उसके अंदर है वो कहाँ से आया। तो यहाँ पे देखिए, जो ये CO2 गैस निकल के आ रही है, जो CO2 गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो अगर आपका ये केक का मटेरियल है, केक का जो डो है, जैसे आटा गूंद के रखते हो, उसके अंदर भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पाउडर बना के उसमें डालोगे तो वो क्या होता है, वो स्पंजी बने, वो फूल जाएगा। क्यों फूलेगा,
क्योंकि इसके अंदर CO2 गैस बनेगी। जब ये इसके अंदर उपस्थित अम्ल से क्रिया करेगा, जब आपका इसके अंदर जो आपका इसके अंदर क्या है, क्या छुपा हुआ है इसके अंदर, बता दो हमको। इसके अंदर क्या है, NaHCO3 है आप प्लस इसके अंदर क्या है, खाद्य अम्ल है, खाद्य अम्ल है। जब ये जो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, इसके अंदर लवण बनेगा, जल बनेगा और क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी, CO2 गैस। तो यह गैस जब बनेगी तो जहाँ पे गैस का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ की जो मटेरियल है डो के, उसको क्या करेगा, ये हटाएगा, उठाएगा। ऐसे ही जब उठाएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक खोखला जगह बनेगा, गैप बनेगा उसके अंदर, खोखला है ना, खोखली जगह बनेगी। तो ऐसे तो हर जगह से आपका बनेगा, तो ऐसे क्या इसके अंदर खोखली जगह ही बन जाएंगी, ठीक ना, खोखली जगह बन जाएंगी। इस खोखली जगह की वजह से आपका जो इसका आकार है क्या है, फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसको दबाने पे क्या होगा, स्पंजी हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ चुका है, गैप आ चुका है, ठीक है ना। आपने मीठी रोटी देखा होगा, मीठी रोटी को अंदर से तोड़ के देखोगे तो क्या उसके अंदर गैप, बुलबुले जैसे उसमें क्या है, शेप बने होते हैं, उबड़ खाबड़ बने होते हैं शेप उसके अंदर। तो वो बुलबुले जैसे शेप कहाँ से आ रहे हैं, वही जो CO2 गैस फॉर्म हो रही है, बुलबुले के रूप में फॉर्म हो रही है। तो क्या है, गोल गोल क्या उसमें जगह अपना टेढ़ा मेढ़ा उसमें क्या है, खोखला अपने उसके अंदर जगह वो बनाती है, और फिर क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो अंदर वो खोखला रह जाता है और गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई, जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्पंजी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो वही केक, अगर केक में हम लोग इसको न मिलाएं तो क्या होगा, एक क्वेश्चन बन सकता है ना, दिमाग में बात आ सकती है आपके कि सर क्या जरूरत है बेकिंग सोडा मिलाने की, हम बिना बेकिंग सोडा का केक नहीं बना सकते क्या, क्या बिना बेकिंग सोडा के, बिना बेकिंग पाउडर के हम लोग क्या केक नहीं बना सकते, क्या हम भजिया नहीं तल सकते, क्या हम उसको क्रिस्पी कुरकुरे नहीं बना सकते। तो बिल्कुल आप मत मिलाओ, नो प्रॉब्लम। आप उसके अंदर बेकिंग पाउडर नहीं मिलाना चाहते हो, मत मिलाइए। बेकिंग पाउडर नहीं मिलाएंगे तो आपका जो डो होगा, जिसका आकार क्या होगा, छोटा होगा, वो फूलेगा नहीं, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा वो आकार उसका बढ़ेगा नहीं, स्पंजी नहीं होगा। और क्या होगा, आपका जैसे बिल्कुल बर्फ़ी खाए हो काजू की, है ना, दूध की बर्फ़ी है, जो भी है, मलाई की बर्फ़ी, तो वो क्या है, उसका शेप सॉलिड होता है वो बिल्कुल, उसके अंदर कोई भी आपका बुलबुले नहीं होते हैं, कोई भी उसके अंदर क्या है, स्पंजीनेस नहीं होता है। तो उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। तो तुमको ज़रूरत है 5 किलो केक की, अब तुमने बनाया केवल 1 किलो का केक, है ना। तो अब उसका आकार इतना छोटा है कि ये इसका वेट तो 5 किलो का ही रहेगा, लेकिन आकार छोटा है। तो छोटी छोटी पीस आएगी, सबको मिलेगी, कितनी छोटी छोटी पीस मिलेंगी। और लोग बोलेंगे यार क्या बुला तो दिया लेकिन केक भी नहीं खिलाया। तो हम लोग क्या है, इसी 5 किलो के केक में को अगर चाहते हैं कि इसका वेट तो 5 किलो ही रहे, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा हो जाए कि लोग को बड़ी बड़ी पीस मिले इसमें से, तो हम लोग क्या मिला देंगे इसके अंदर, वही आपका बेकिंग पाउडर मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्पंजी हो जाएगा, इसका आकार क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ये देखो इसका आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया, स्पंजी हो गया, तो ठीक है। और सॉफ्टनेस भी आ गई, मुलायम भी हो गया, ठीक है। तो ये उसको स्पंजी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं, उसमें बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, नॉट बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। मतलब हम उसके अंदर ये पूछेगा आपसे कि स्पंजीनेस किस वजह से आया, वो सॉफ्टनेस उसके अंदर कहाँ से आ रही है। तो सॉफ्टनेस बेकिंग सोडा की वजह से नहीं आ रही है, बेकिंग पाउडर की वजह से आ रही है। बेकिंग पाउडर बन रहा है, उसी बेकिंग पाउडर की वजह से वो सॉफ्टनेस उसके अंदर आ रही है। तो दो बातें समझ लिया आपने कि हम लोग उसमें बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, पहली बात, ठीक है। और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग क्या है, खाद्य अम्ल का यूज करते हैं, जो कि जनरल इनऑर्गेनिक जो एसिड है HCl H2SO4, इन सब का यूज हम नहीं करेंगे। खाद्य अम्लों का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि खाद्य अम्लों से बने हुए जो आपके साल्ट होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। उनके वो आपके केक के या फिर जो भी चीज़ बना रहे हैं, ब्रेड बन भजिया कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके स्वाद में कोई अंतर लाने वाले नहीं है, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब स्पंजीनेस कहाँ से आया उसके अंदर, खोखला कैसे हुआ, सॉफ्ट कैसे हुआ, तो उसके लिए आपका जो CO2 गैस है, वही CO2 गैस क्या है, उसको अंदर जो फॉर्म हो रही है, तो खोखला बना रही है उसको, और उसकी वजह से क्या है, उसके अंदर स्पंजीनेस आ रहा है, क्योंकि अंदर क्या है, खाली खाली जगह आपकी बन गई। केक देखे होंगे आप लोग, केक में क्या है, छोटे छोटे होल्स जैसे दिखाई देते हैं हम लोग को, तो वो CO2 गैस के निकलने के वजह से ही बनते हैं। आप सिंपल जो रोटी बनाते हो उसमें भी आप बेकिंग सोडा मिला सकते हो, उसके अंदर जो आपका वसा है उससे क्या है, बेकिंग पाउडर बनेगा, और बेकिंग पाउडर में से जो CO2 गैस निकलेगी तो आपका रोटी क्या है, फुली फुली होगी, सॉफ्ट होगी, मुलायम बनेगी, ठीक है। तो आप इसका यूज खाने पीने की चीज़ों में कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ था कि केक बनाने में इसका किस प्रकार से यूज करते हैं हम लोग।
तो ये ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने में भी, ठीक है ना। तो अब केक बनाने में पूछ देगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि केक बनाने में बेकिंग सोडा यूज करते हैं कि बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। हम लोग केक बनाने में क्या है बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो फॉर्म होता है वो क्या होता है बेकिंग पाउडर का फॉर्म होता है। बात समझ में आ गई ना। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस समझ में आपको आ गया होगा। और केक सॉफ्ट क्यों होता है, स्पंजी क्यों होता है ना, ब्रेड स्पंजी क्यों होता है ना। तो ये चीज़ें हैं आपका जो उसके अंदर खमीर बनने की प्रक्रिया आ जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से, जिसकी वजह से क्या है वो स्पंजी CO2 गैस निकलने की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया पहला यूज इसका हो गया, ठीक है। आपका केक बनाने में कैसे इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा यूज कर लें। अभी तो आपने खा लिया, ठीक है, केक बन गया, मीठी रोटी बन गई, आपका ब्रेड बना लिया, खूब खाए आप, दबा करके खाया। अब दबा के खाएंगे तो क्या होगा एसिडिटी होगी, क्या होगा एसिडिटी होगी। तो एसिडिटी का मतलब होता है कि हम लोग के पेट में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, हम जानते हैं आपके पेट में क्या है HCl अम्ल निकलता है, उसी से आपका जो भोज्य पदार्थ है वो थोड़े टुकड़े में बढ़ जाते हैं और वहाँ से पचते हैं, ठीक है। लेकिन जब HCl की मात्रा पेट में अधिक हो जाती है तो उसको बोलते हैं अम्लता, बोलते हैं क्या बोलते हैं अम्लता, एसिडिटी, क्या बोलते हैं एसिडिटी, अम्लता बोलते हैं। तो उस अम्लता को दूर करने के लिए हमें कोई क्षार चाहिए होगा। अब कोई क्षार भी ऐसा रहे जो क्या है हम लोग को ज़्यादा नुकसान न पहुँचाए, तो इसलिए हम उस क्षार में क्या है NaHCO3 का यूज करते हैं। जानते हैं अभी बताया गया कि क्षारीय गुण का होता है, अभी बताया गया ना आपको कि NaHCO3 जब जल के साथ मिलता है पानी के साथ जिसको पीते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक चम्मच पी लेंगे जब इसको तो क्या बना लेगा ये NaOH बना लेगा, क्या बनाएगा NaOH बनाएगा प्लस H2CO3 बनाएगा। तो जो NaOH क्या है प्रबल क्षार है, ये जाएगा तो क्या करेगा जो अंदर HCl बना हुआ है उसके साथ रिएक्शन करेगा और आपका NaCl प्लस H2 में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा, अम्लता क्या हो गई खत्म हो गई, अम्लता क्या हो गई समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जब अम्लता पेट में जब अम्लता आती है तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा यूज में पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अम्लता को दूर करता है, ठीक है। अब जो है बेकिंग पाउडर केक मीठी रोटी सब बना लिया आपने, ठीक है। एक जो है तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है ये अग्निशामक यंत्रों में भी यूज होता है। अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्र जानते ही हो आग बुझाने वाले यंत्र। अग्निशामक में क्या होता है आग बुझाने वाले यंत्र, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी क्या हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आग बुझाने वाले यंत्र जो आप देखते हो जगह जगह आपके जो सरकारी बिल्डिंग होते हैं, आपके कोचिंग स्कूल्स वगैरह हैं, है ना, उसमें भी आपका ये आग बुझाने वाले लाल रंग के सिलेंडर रखे होते हैं। और उन लाल सिलेंडर में क्या है अलग अलग प्रकार के आपके जो है वो आग बुझाने के यंत्र हो सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग चीज़ें यूज की जाती हैं। अभी उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक स्पेशल वीडियो उसके बारे में लाएंगे कि जो अग्निशामक यंत्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से काम वो करते हैं। लेकिन आज हम लोग बेकिंग पाउडर पढ़ रहे हैं, तो बेकिंग पाउडर किस प्रकार से आग बुझाने में काम करता है आइए इसको देखते हैं, ठीक है। आग बुझाने में किस प्रकार से काम करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम जो आग बुझाने वाला यंत्र है उसको देखते हैं, उसी से सब कहानी समझ में को आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उसी को फॉर्म बनाते हैं, समझते हैं। ये देखिए ये हम लोग का आग बुझाने वाला जो सिलेंडर हम लोग का कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका नोजल बना है यहाँ पे, और आप देखे होंगे यहाँ पे यहाँ से एक पाइप निकली होती है जिसे आप बोलते हो नोजल, ठीक है। अब यहीं से क्या है निकलता है, ये क्या आपका नोजल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है हैंडल लगा होता है इस प्रकार से, कुछ हैंडल इस प्रकार से बना होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बीच में देखेंगे आप तो एक बीच में इसका होता है लॉक होता है, यहाँ पे सेफ्टी पिन बोलते हैं इसको। तो ये जो चीज़ बनी है क्या है, ये सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन है। ये क्या है आपके हैंडल है,
हैंडल, ये आपका लीवर है जिसको दबाया जाता है, ठीक है। लीवर अभी देख रहे हैं क्या होता है इसके अंदर, ये जो सिलेंडर होता है इसके अंदर हम लोग क्या है सोडियम कार्बोनेट भर लेते हैं। इसके अंदर आपने ये भर लिया क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, ये सब क्या भरा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट भरा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट भरा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक होती है कांच की शीशी होती है, कांच का बाटल कह सकते हो, कांच का क्या होता है यहाँ पे, एक कांच का बाटल होता है, कांच का बाटल हो गया ये, ठीक है, कांच का बाटल, ठीक है। अब ये जो लीवर है इस यहाँ पे आके जुड़ा होता है इसके शीशी के साथ, जो लीवर हम लोग का है वो क्या है शीशी के साथ क्या है आपका जुड़ा होता है। और इस कांच की ये क्या है, ये कांच की शीशी है, ये क्या है, कांच की शीशी है ना, कांच का सिलेंडर बोल सकते हो आप इसको। और इसके अंदर यहाँ पे देखो कुछ भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है ये कोई अम्ल हो सकता है, कोई अम्ल HCl हो सकता है या फिर H2SO4 हो सकता है या फिर कोई अन्य अम्ल भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, कोई अम्ल हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक जो है पाइप लगी हुई है इसके अंदर, यहाँ पे क्या है एक पाइप लगी हुई है, ये पाइप, इस पाइप, ये पाइप जो है इस नोजल के साथ जुड़ी हुई है, इस नोजल के साथ जुड़ी हुई है, ये नोजल इस नोजल के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या होने जा रहा है यहाँ पे, हम लोग जब इसका यूज करना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सेफ्टी पिन को निकालते हैं। सेफ्टी पिन को जैसे ही निकालेंगे, ठीक है, तो लीवर फ्री रहता है, लीवर चलने के लिए क्या होता है फ्री होता है। और जैसे ही लीवर को हम लोग दबाते हैं, इससे जुड़ा हुआ एक कांच की जो बॉटल है वो क्या होती है, इसमें से ये ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, या फिर इसमें से किसी यहाँ से आपका वाल्व लगा होता है, उस वाल्व से क्या है अम्ल बाहर निकलना शुरू हो जाता है, यहाँ से क्या है अम्ल क्या है इसके अंदर आना शुरू हो गया, ठीक है। जब अम्ल इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा तो अम्ल आएगा तो क्या करेगा, NaHCO3 प्लस कोई भी अम्ल यहाँ पे लेंगे आप, कोई भी अम्ल होगा वहाँ पे तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, है ना, जल बनाएगा, और क्या बनाएगा आपका CO2 गैस बनाएगा, CO2 गैस बनेगी, ठीक है ना। तो ये जो CO2 गैस बनती है ना, ये जो CO2 गैस बन रही है, यही CO2 गैस क्या है अग्निशामक का आग बुझाने में क्या है यहाँ से निकलती है, बहुत तेज़ी के साथ स्पीड के साथ निकलती है, ठीक है। और आग, जो आग लगी जगह होती है, आग लगी वस्तु के चारों ओर फैल जाती है, वस्तु के चारों ओर फैलकर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देती है। जो हवा के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देती है, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या करती है रोक देती है। जानते हो आग जलने के लिए क्या है ऑक्सीजन ज़रूरी है। जब ये मान लो कि ये आपका कोई लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, कागज़ है, कुछ भी है, क्या है इसमें आग पकड़ लिया है, आग पकड़ लिया, आग जल रहा है। जब हम लोग ये स्प्रे करेंगे, इसको क्या करेंगे स्प्रे करेंगे यहाँ से, तो क्या करेगा पूरा इसको चारों तरफ से क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या आ गया CO2 आ गया, क्या आ गया CO2 आ गया। अब हमारा जो वायु है, वायु में क्या है ऑक्सीजन है, O2 है, यह क्या है बाहर है, जहाँ पे आग जल रही है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं बची। जब ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो यहाँ पे क्या होगी, आग जलेगी क्या, नहीं, यहाँ पे आग क्या होगी बुझ जाएगी, आग क्या होगी बुझ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी तो क्या होगी बुझ जाएगी। और साथ ही साथ ये कूलिंग इफेक्ट भी, ठंडा भी करता है, क्या करेगा उसको ठंडा भी कर देगा। उसको ठंडा करने की वजह से क्या है जो वाटर बन रहा मिल रहा उसके मिल रहा हम लोग को, वो क्या करेगा इसको ठंडा भी करेगा। किसी भी वस्तु को जलने के लिए उसको ज्वलन ताप तक गर्म करना पड़ता है, जब उसका टेम्परेचर ज्वलन ताप से कम हो जाता है तो वस्तु जलती नहीं है, ठीक ना। तो एक तो इसका ज्वलन ताप क्या होगा मतलब कि बढ़ जाएगा, यानी कि वस्तु का टेम्परेचर क्या होगा ज्वलन ताप से
कम हो जाएगा और CO2 चारों तरफ से क्या करेगी, उसको घेर लेगी, ऑक्सीजन कहाँ होगी, बाहर होगी, और आग क्या होगी, बुझ जाएगी। तो ये आपका है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट युक्त जो है अग्निशामक यंत्र, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट युक्त, है ना, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट युक्त अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाला यंत्र, किससे युक्त, सोडियम कार्बोनेट युक्त, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हर जगह ये काम करेगा, क्योंकि ये जो अग्निशामक यंत्र है, ठीक है, ये बिजली वाली आग हो तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। ये अगर विद्युत ज्वलनशील कोई द्रव है, जैसे पेट्रोल की आग है, तो पेट्रोल को ये नहीं बुझा सकता है ना, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं होगा, पेट्रोल की आग में उतना इफेक्टिव नहीं होगा ये। बिजली से अगर शॉर्ट सर्किट से कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है, बिजली से आग लगी हुई है, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो पेट्रोल डीजल है ना, पेट्रोल डीजल से लगी हुई आग या फिर विद्युत से लगी हुई आग, विद्युत से लगी आग बुझाने में सामान्यतः इसका उपयोग नहीं करते, सामान्यतः इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक ना। आग समान रूप से अगर पेट्रोल से लगी हुई है, बिजली से लगी हुई है, तो वहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर जो फॉर्म होता है, ठीक है, वह वाटर क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। और अगर आप डीजल पेट्रोल की बात करेंगे तो डीजल पेट्रोल क्या होते हैं, वाटर के ऊपर चले जाते हैं, तो पानी जब घेरेगा चारों तरफ से तब तो आग बुझेगी। ये पेट्रोल खुद इसके ऊपर चला आएगा तो फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा, तो क्या होगा, वो आग जलती रहेगी। तो अब पानी है, जल है, तो जानते ही हो विद्युत का सुचालक होता है। तो जब वो बिजली वाली आग को हम इससे बुझाने जाएंगे, जो वाटर फॉर्म हो रहा है, उससे क्या है, आपका इलेक्ट्रिक और फैलेगी, बंद नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये आपका बिजली वाले आग जो है या फिर पेट्रोल डीजल की जो आग है, उसको बुझाने में इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। घरेलू जो सिंपल जो लकड़ी गत्ते है ना, कपड़े वगैरह में इत्यादि में जो आग लगती है, उसको बुझाने के लिए हम उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का अग्निशामक यंत्र था। सिंपल इसका फिगर से समझ गए होंगे। शीशी टूटेगी, अम्ल क्या होगा, बाहर आएगा, और सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, लौट बनाएगा, जल और CO2 गैस बनाएगा, ठीक है। यहीं पे एक क्या है, गेज, एक सुई लगी होती है, देखते होंगे मीटर पैमाना होता है, तो प्रेशर गेज होता है। क्या होता है ये, प्रेशर गेज बोलते हैं इसको, प्रेशर नापने का मशीन होता है वो, ठीक है, जो बताता है कि अंदर हम लोग का जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसके अंदर प्रेशर है उसके अंदर, जिससे वो निकल सके। जब इसके अंदर ये पूरा साल्ट में बदल चुका होगा, कोई गैस नहीं इसके अंदर होगी, तो वो गेज क्या होगा, 0 पे आ जाएगा, रेड पे आ जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर कोई भी साल्ट नहीं बचा, कोई भी आपका अमोनियम कार्बोनेट नहीं बचा हुआ है, कोई अम्ल नहीं है, सब खत्म हो चुका है, सिलेंडर क्या है, खाली है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रेशर गेज बताता है कि हाँ इसके अंदर मटेरियल है कि नहीं है, प्रेशर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया बेकिंग सोडा के उपयोग हो गए। एक उपयोग और इसका देखने में आता है, जो प्रतिरोधक के रूप में, जो जीवाणुनाशक के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि जब ये पानी के साथ क्रिया करता है तो क्या है, प्रबल क्षार बनाता है। प्रबल क्षार जो होता है वो क्या होता है, संचारक होता है। वो उस जहाँ प्रबल क्षार आ जाएगा वहाँ पे क्या है, छोटे जीवाणु विषाणुओं का उत्पत्ति नहीं होगी। तो प्रतिरोधक के रूप में भी क्या इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके दो इम्पोर्टेंट यूज आपने देखा, एक तो आपका केक या मीठी रोटी, ब्रेड वगैरह बनाने में तो था, स्पंजी बनाने में तो क्यों हुआ उसका भी डिटेल देखा आपने। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस था ये भी देखा आपने। बेकिंग सोडा अलग चीज़ है, बेकिंग सोडा जैसे अभी एक चीज़ बताना आपको भूल गए हम, कि जैसे अभी कह सकते हो सर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है, तो बेकिंग पाउडर ही क्यों यूज करेंगे। तो बेकिंग सोडा अगर हम यूज करेंगे तो अभी आपने पढ़ा था ना NaHCO3, जब इसको गर्म करेंगे हम लोग सीधे सीधे, तो इसको गर्म करने पे क्या, हम अगर बेकिंग पाउडर नहीं मिला रहे हैं, बेकिंग पाउडर देखो क्या था समझ लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा पॉइंट छूट गया है उसको ध्यान दीजिएगा। बेकिंग ये हो गया सोडा, और एक हो गया हम लोग का बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हो गया। तो बेकिंग सोडा सिंपल सा क्या हो गया, NaHCO3 हो गया। लेकिन बेकिंग पाउडर के अंदर जो है अब NaHCO3 ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो बेकिंग पाउडर है वो क्या है, हमारा बेकिंग पाउडर क्या है, NaHCO
3 या प्लस क्या है यहाँ पे खाद्य अम्ल, खाद्य क्या है अम्ल है यहाँ पे, ये दो चीज़ें मिल जाती हैं तब बेकिंग पाउडर कहलाता है वो, ठीक है। तो अगर हम लोग बेकिंग पाउडर न मिला करके बेकिंग सोडा मिला देंगे उसके अंदर, तो बेकिंग सोडा जब गर्म होगा तो क्या होगा, बेकिंग सोडा गर्म होगा तो क्या होगा Na2CO3 बनेगा, Na2CO3। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा केवल गर्म करने पे। लेकिन जब इसको गर्म किया जाएगा तो आपका जो है खाद्य लवण प्राप्त होगा, खाद्य लवण प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये चीज़ खाद्य लवण प्राप्त होगा, दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है अखाद्य है, अखाद्य लवण है, ठीक है ना। CO2 तो इसमें भी निकलेगी और CO2 तो क्या है इसमें भी निकलेगा, सॉफ्ट स्पंजी तो होगा लेकिन स्वाद में डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा टॉपिक आपका क्या हुआ कंप्लीट हो रहा है ये आपका बेकिंग सोडा का, ठीक है। इसमें आपने इसके भौतिक गुण रासायनिक गुण देखा, ठीक है। इस आपने जो आग बुझाने यंत्र है इसका भी प्रोसेस देखा, सेफ्टी पिन निकालोगे, लीवर दबाओगे, शीशी टूटेगी, अम्ल अंदर जाएगा, सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा और आपका लवण और जल और CO2 गैसें बनाएगा। CO2 गैस आग जहाँ लगी उस चारों तरफ से घेरेगी, आपका ऑक्सीजन सप्लाई टूटेगी और आग क्या है बुझ जाएगी। कहाँ पे काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, उसके बारे में देखा। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए जो वनडे एग्जाम्स है उसके लिए बहुत क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इम्पोर्टेंट और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए वीडियो में और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।